नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन सीमा। आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद 24/7 तड़का लगा के। The only tips you have to follow while you're doing the diet, don't think you are following the diet. Just change your lifestyle. Just follow some tips, and those tips or changes should be in your daily routine, and it should be sustained for a long time. Don't make those changes which you can't take it for a long time. Thank you. संकल्पों की बात कर रहे हैं। नववर्ष शुरू हो चुका है। नववर्ष जैसे ही शुरू होता है तो आ जाता है एक बहुत बड़ा संकल्प होता है। वो होता है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कुछ वजन कम करूंगा, पेट कम करूंगा, फैट कम करूंगा, वगैरह वगैरह। फिर वो संकल्प कहाँ कल्प हो जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, वो कुछ पता नहीं चला, हवा में उड़ जाता है। मैं तो कह रहा हूँ पतंगों की तरह उड़ जाता है, कटे जाती है। तो लेकिन उस पर जो कायम रहना, आप वजन तो कम कर लेते हैं, मैंने भी बहुत किया, लेकिन उस पर कायम रहना, उसको मेंटेन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में, जी हाँ, स्टूडियो में जुड़ गई हैं बताने के लिए कि कैसे आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं खान पान के साथ। आपने पेट कम कर लिया, वजन कम कर लिया, सब कुछ हो गया, देखने में आप सुंदर लग रहे हैं, बिना फिल्टर के भी आप इंस्टाग्राम पे अच्छे लग रहे हैं लेकिन उसके बाद स्वास्थ्य को मेंटेन रखना वो सबसे बड़ा काम है। और चलिए मेरे साथ जी हाँ एक और विशेष मेहमान है, अतिथि हैं सीमा कश्यप जी। सीमा कश्यप जी कैनबरा की रहने वाली हैं और काफ़ी लोग इनसे परिचित भी हैं। शी इज़ अ डाइटिशियन, शी इज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह सब कुछ है, और ये भी कुछ ज्ञान की बातें हमें बताएंगी। सीमा जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक बार फिर से हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में। आई थिंक 4-5 साल हो गए इस बात को, जब आप पहले आई थी और उसके बाद आप आ रही हैं जी। थैंक यू वेरी मच सर। नववर्ष की शुभकामनाएं आपको। आपको भी, जी आपको भी। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है। आपका नववर्ष कैसे चल रहा है अभी तक? नववर्ष अभी पूरा जनवरी नववर्ष ही है तो खान पान भी बहुत अच्छा चल रहा है। आपने तो वाकई मेंटेन किया हुआ है ये एक स्ट्रगल है, आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू, अपने लिए ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हो तो आप एक तरह का एग्जाम्पल बनते हो किसी दूसरे पर्सन के लिए। और डाइट तो ऐसी चीज़ है कि आप बिना खाए रह नहीं सकते हो। आपको खाना ही पड़ेगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और बीच में मिड मील्स। तो अगर आप सही ढंग से खाते हैं तो वो चीज़ आपको आपके बॉडी पे दिखाई देती है और फर्क तो पड़ता ही है। बिल्कुल जी। तो स्वास्थ्य की जैसे मैं बात कर रहा था, खान पान बहुत ही मैटर करता है। और हमारे देसी जो कहते हैं इंडियन जो खान पान है, बड़ा तला हुआ, बड़ा फैटी और ये खान पान है। और आजकल तो इतने प्रोसेस्ड फूड, टेक अवे फूड वगैरह बेशुमार आ गए हैं, ऊबर ईट्स ये वो, लेकिन वो कहते हैं कि इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। एंड और उस जमाने में तो सात्विक खाना खाया जाता। तो खाने की बात करें तो स्वस्थ आहार की क्या बुनियादी बातें हैं और क्या खास आदत बदलनी चाहिए? जी देखिए, सबसे पहले तो एक बैलेंस डाइट को ही मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ कि नॉट ओनली मी, मतलब जितने भी हमारे डाइटिशियंस का जो एसोसिएशन होती है, जो रिसर्चेस होती हैं, उसका यही एक रिजल्ट होता है कि एक बैलेंस डाइट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको इसको फॉलो करना चाहिए। बैलेंस डाइट में आजकल तो ईजी है, इजी मील्स आ गए हैं। आप घर पे जाओ, पैकेट से पानी डालो ये कुक हो गया। तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है अगर आपको अपने लिए राइट न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जब भी एक चीज़ पैकेट में बंद हो गई है तो वो प्रोसेस्ड हो गई है। सो वो वहाँ पे जितना भी चीज़ें हैं वो प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट भी होगा और प्रिजर्वेटिव्स भी होंगे, तो वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो इसलिए बैलेंस डाइट, स्पेशली गो फॉर द फ्रेश फूड। आप उसको स्क्रैच से बनाएं, है ना, उसको बिल्कुल रॉ लेके बनाएं, फ्रेश वेजिटेबल्स लें। और फ्रोज़न चलो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, बट अगर फ्रेश अवेलेबल हैं तो फ्रेश लें। दालें, सब्जियां ये फ्रेश होनी चाहिए। तो यही एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी आपकी एक बैलेंस डाइट को शुरुआत करने के लिए। और प्लस हमारे इसमें डायरेटिक्स में होता है कि 5 फूड ग्रुप्स को आप फॉलो करें। 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप है वेजिटेबल्स। अच्छा। उसमें सभी वेजिटेबल्स आएंगी। सेकंड है फ्रूट्स,
और थर्ड है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड फोर्थ है मीट और या फिर कोई मीट के ऑल्टरनेटिव प्रोटीन्स प्रोडक्ट्स, और फिफ्थ हमारा जो है सीरियल्स हैं, जिसमें हमारे ब्रेकफास्ट सीरियल्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे राइस भी आ जाते हैं और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इस आपकी एज के अकॉर्डिंगली आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो कितना अमाउंट, कितने सर्विंग्स ऑफ फ्रूट आपको रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू योर एज, एंड आप बच्चे हो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट हर एज के हिसाब से चेंज होती है, आपके वर्कलोड के हिसाब से चेंज होती है, आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के हिसाब से और मेडिकल हेल्थ के हिसाब से भी आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही एक बैलेंस डाइट प्रिपेयर की जाती है, जो कि आपके लिए पर्सनली इंडिविजुअलाइज होती है। कि अगर आप वाकई बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आप जा रहे हैं किसी डाइटिशियन के पास अपनी डाइट को बैलेंस करवाने के लिए, तो वो जो डाइटिशियन होंगी वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आपकी डाइट को बैलेंस करने की कोशिश करेंगी। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये फाउंडेशन है एक बैलेंस। तो क्या हम जंक फूड और ये प्रोसेस्ड फूड को एकदम ही निकाल दें तो फिर बचा क्या, मतलब? नहीं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा कि आप फूड बोरिंग नहीं है, शायद हमें अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट बनाना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हेल्थ, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है अगर देखा जाए तो, आपको प्रोसेस फूड है, आप उसको बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, मैं समझती हूँ उस चीज़ को, बट हम उसको कम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। उसकी अमाउंट को कम इनटेक, लिमिटेड क्वांटिटी उसको हम लिमिट कर सकते हैं, या पोर्शन कम कर दीजिए, पोर्शन कम कर सकते हैं, वंस इन अ फोर्टनाइट ले सकते हैं। पर हम एक नॉर्मल खाने को भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय ऑप्टिंग डिफरेंट कुकिंग मेथड्स। तो जैसे अगर हम बात करें कि आपको सैलड्स, आपको पता है कि लाइक सैलड्स जो है वो हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि ये तो सैलड है, बहुत बोरिंग है। सही बात। तो क्या ही इसमें इनोवेशन होगा। पर आजकल तो इतनी रेसिपीज आ गई हैं। सो मतलब अगर आपने अपना रोल मॉडल भी चुनना है या कुछ आप चीज़ें चुन रहे हो, तो आप उसमें देखिए कि आप उसमें फैट की अमाउंट कितनी है और क्वालिटी ऑफ फैट कौन सी यूज़ की जा रही है, किस टाइप के इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं या फ्राइड ही इस्तेमाल हो रहा है, अमाउंट कितनी है, उसको बैलेंस कर लीजिए तो वो इंटरेस्टिंग बन सकता है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। फैट की आपने बात की, बड़ा वो क्या कहते हैं, बड़ा डिबेटेबल सब्जेक्ट है, कितना फैट खाएं, क्या खाएं और क्या हेल्दी फैट क्या होता है, इस बारे में बातें करेंगे। लेकिन आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आई एम इन कैनबरा फ्रॉम लास्ट 4-5 years। प्रीवियसली आई वाज इन क्वींसलैंड, तो उससे पहले क्वींसलैंड में थी और उससे पहले इंडिया में भारत में थी। तो भारत में भी मैंने काफ़ी साल तक एज अ डाइटिशियन प्रैक्टिस किया है, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग हियर एज अ डाइटिशियन। तो नियरली ओवरऑल कहूंगी कि तो प्योरली डाइटिशियन का ही एक पैशन रहा है। तो यहाँ पे आके मैंने अपना प्रोफेशन चेंज नहीं किया। सो आई एम नाउ ए ग्रेजुएट प्रैक्टिसिंग डाइटिशियन इन। अच्छा, इसके लिए एक डिग्री या मास्टर कोर्स होता है? जी। अच्छा, इट्स अ स्पेशलाइज्ड डिग्री। सो there is a difference between dietitian and nutritionist as well. So dietitian actually can take care of your medical conditions, so they are actually legally allowed to see your medical condition and health conditions. So they are working in hospitals and जहाँ पे acute health centers हैं, वहाँ पे ये आपको अपनी सुविधाएं दे सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे फैट की। जी। फैट, आपने इसको हिंदी में बोलते हैं वसा, पहली बार सुना। हाँ, मैं ऐसे वसा बोलते हैं। वसा बोलते हैं। हाँ। तो ये उस वसा के बारे में बताइए कि भोजन में कितना लेना चाहिए शुभ माना गया है। शुभ माना गया है। बेसिकली तो आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो ये सोचती है कि फैट हमें चाहिए ही नहीं, तो वो दे आर कम्प्लीटली लिविंग द फैट पोर्शन, जो कि जरूरी नहीं है। हमारे हार्मोन्स हैं जिसके लिए फैट रिक्वायर्ड है, बॉडी के हार्मोन्स को अच्छे से काम करने के लिए फैट रिक्वायर्ड है। अच्छा, कुछ और विटामिन सॉल्युबल, जो कुछ विटामिन हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जिनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट रिक्वायर्ड है। ब्रेन्स में ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए फैट रिक्वायर्ड है। तो अगर आप फैट बिल्कुल ही
निकाल छोड़ दें। देंगे तो ये सब फंक्शंस आपकी बॉडी के बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपके ओह। हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात बताइए, फैट इज गुड फॉर योर बॉडी। फैट इज गुड, बट अगेन अभी अभी खत्म नहीं हुआ। अच्छा। तो अभी ये है कि आपको फैट जो है वो कौन सी क्वालिटी का लेना है, जी हाँ। कितनी अमाउंट में लेना है, और टाइमिंग्स थोड़ी बहुत अगर आप एडजस्ट कर लें तो वो बहुत बेटर है। तो वो जो बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि अच्छे कंसिडर करते हैं, ओमेगा है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो कि वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, और फिश ऐसी चीज़ों से मिलते हैं। वेजिटेरियन सोर्सेज जैसे नट्स हैं हमारे पास, अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ऐसी चीज़ों से हमें अच्छा। अच्छे फैट्स मिलते हैं। और अच्छी क्वालिटी के ऑयल्स इस्तेमाल करें। आप यूजुअली कहेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स यूज करें। अच्छा, ऑलिव ऑयल जनरली अच्छा माना गया। ऑलिव ऑयल जो है वो सैलड ओमेगा 3, ओमेगा 6 के लिए जा सकता है। अच्छा। बहुत अच्छा है। अगर आप अपना एक मील इस ऑयल में बना रहे हैं, जैसे राइस ब्रान ऑयल है या कोई और रिफाइंड ऑयल है, और आप अपना लंच ऑलिव ऑयल में कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा चेंज कर सकते हैं और थोड़ा ऐड अपना अच्छा। हमारे जो भारतीय खाने के हिसाब से कई लोग देसी घी भी खाना पसंद करते हैं, हाँ। तो उसकी कुछ अमाउंट आप वो भी, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फैट की अमाउंट है वो बैलेंस होगी। अच्छा। तो आपकी बॉडी में जो होगा हर किस्म का फैट होगा जो कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और बॉडी के फंक्शंस करने में हेल्प करेगा। वाह, बढ़िया। फाइबर की बात करते हैं। फाइबर डाइट में किस बेहतर तरीके से इसको शामिल किया जाए? फाइबर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे जो गट सिस्टम है, बॉडी का जो हमारी इंटेस्टाइन है, वो थोड़ी सी कम काम करती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आपको डायरिया बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आजकल हो रही हैं। तो उस चीज़ को करने के लिए आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, उनसे जो फाइबर मिलता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। दूसरा, आप साबुत चीज़ें खा सकते हैं, जैसे साबुत दालें, जैसे मूंग साबुत है, राजमा है, ब्लैक चने हैं, अच्छा। वाइट चने हैं। इनकी जो स्किन रहती है दैट इज फुल ऑफ फाइबर। ओह, अच्छा। और अगर आप इसको स्प्राउट कर लें, अगर आप स्प्राउट्स बना के खा लें तो वो और भी सोने पे सुहागे वाली बात है। प्रोटीन भी मिलता है ना, है। प्रोटीन भी मिलता है, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस फॉर्म में आ जाते हैं कि वो जल्दी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं आपकी बॉडी में ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का फाइबर डालने में। और फाइबर अगर आप ले रहे हैं तो आप मेक श्योर आप इनफ वाटर लें। अच्छा। क्योंकि फाइबर अगर आप ज़्यादा लेंगे और पानी नहीं ले रहे हैं या अदर फ्लूइड्स नहीं कंजप्शन कर रहे हैं तो आप कॉन्स्टिपेटेड हो सकते हैं। ओह, अच्छा। ये भी है। ये भी है। बेसिकली पानी तो है जो सबसे बेस्ट सोर्स माना गया फ्लूइड्स में। अच्छा। और पानी जो है वो सादा पानी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप प्लेन पानी नहीं पी सकते हैं, आप उसमें कुछ इन्फ्यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स काट के डाल सकते हैं, लेमन डाल सकते हैं, हमारी शिकंजी बना के पी सकते हैं, सिंपल लेमन और वाटर डाल सकते हैं। चीनी कम डालिए, चीनी ना डालें, शुगर और सॉल्ट ना डालें, उसमें पुदीना डाल सकते हैं आप, है ना। आप ऐसी चीजें डाल के आप पानी को फ्लेवर कर सकते हैं। ओके। तो इन्फ्यूज कर सकते हैं, उससे पानी का फ्लेवर चेंज हो जाता है और इसी बहाने आप पानी पी लेते हैं या फ्लूइड्स ले लेते हैं। फाइबर के लिए आजकल कहा जाता है ब्रेड, बड़े तरह की ब्रेड्स मिलने लगी और बड़ी कंफ्यूजिंग होती है कि ये ब्रेड वो ब्रेड, और आजकल स्टोन बेक्ड ब्रेड, उसके बाद क्या आजकल नई तरह की ब्रेड्स आने जी। तो उससे फाइबर मिलता है। फाइबर मिलता है। आप या आजकल छोटे छोटे स्नैक्स मिलने लगे हैं फाइबर को बढ़ाने के लिए, बोलते हैं ना, बार्स मिलते हैं। देखिए, अगर आप तो नॉर्मल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और दालें ऐसी चीज़ें डाल रहे हैं अपनी बॉडी में, लाइक डेली कंजम्पशन फूड में ले रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा फाइबर लेने की शायद ज़रूरत ना पड़े। अच्छा। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी कंडीशन ठीक नहीं है और आपको उस नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ज़्यादा फाइबर चाहिए, देन आप आगे स्पेशलाइज चीज़ों के जैसे फाइबर के सोर्सेज हैं उनके लिए जा सकते हैं। अच्छा। तो इसी तरीके से आपको मतलब फाइबर को भी आपको भी बहुत माइंडफुल होना पड़ेगा आपकी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइबर भी अगर बॉडी में होगा तो आपके बाकी न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में वो इंटरप्शन डालेगा। एब्सोल्युटली। तो वो भी नहीं चाहिए। सो इसीलिए संतुलित आहार ही फाउंडेशन। यही संतुलित जो वर्ड है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है काफी कभी, क्योंकि लाइफस्टाइल लोगों की चेंज हो गई है, सोच बदल गई है, खाने इतने बेशुमार हो गए हैं मार्केट में। और देखिए वही बात है,
मुश्किल कुछ नहीं है। अगर हमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको ये मेडिकेशन लेनी है सुबह उठ करके, कि ये मेडिकेशन है, मान लो रिफ्लक्स की मेडिकेशन, अगर आप नहीं लोगे तो सारा दिन आपका जो खाया पिया वो बाहर आता है, तो आप बहुत माइंडफुल हो जाते हो कि हाँ मुझे ये मेडिकेशन लेनी है। पर अगर हम उसी निष्ठा से अगर अपने माइंड में वो बनाएं कि हमें ये वाला फूड है, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास बिस्किट्स पड़े हुए हैं और हमारे पास दूसरा ऑप्शन है हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं। आई नो कि बिस्किट्स ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लुभा रहे हैं, पर उसकी जगह पे अगर आप फ्रूट्स को ऑप्ट करते हैं तो आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है। इट इज़ जस्ट अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, जैसे आपको पता है कि ये जो मेडिकेशन है मेरे लिए बहुत अच्छी है और मैंने ये सुबह ली थी और मैं सारा दिन बहुत अच्छे से रहा, और नेक्स्ट डे आपका माइंड सेट वैसे ही हो जाता है कि मैं बहुत अच्छे से रहा। इसी तरीके से अगर आप फूड को भी लेके एज अ मेडिकेशन यूज करते हैं और आपको पता चल जाता है कि ये मेरा फूड बहुत अच्छा है, कंपेरेटिवली रिफाइंड फूड्स, फ्रेश फूड है वो बहुत अच्छा है, तो आपका भी माइंड उसी हिसाब से आपका वो लाइफस्टाइल बन जाता है, चेंज होता है। हाँ। चलिए न्यूट्रिशनल लेबल की बात करते हैं। जब भी मैं शॉपिंग की जो बात कर रहा था जाइए, और इतने सारे, एक तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही मेरा दिमाग खराब होता है, उसमें कितने एडिटिव्स होते हैं और उसके कोड वर्ड्स होते हैं, फिर उसमें फैट कितना है, कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना है, शुगर कितना है वगैरह, उस बारे में बात करते हैं। तो बताइए क्या देखना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए उसमें? वैसे तो ये बहुत एक बड़ा प्रोजेक्ट है सही बात है। इसको अगर हम विद एग्जांपल्स अगर समझाया जाए ऑडियंस को तो ज़्यादा समझ आएगा, बट एक ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आप ज़रूर देखें कि आपका इंग्रेडिएंट्स में क्या है और आपकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कहती है। इंग्रेडिएंट्स में जो पहले होता है, जैसे सपोज करो आपने वीट बिक्स लिया है, राइट। वीट बिक्स में पहला है वीट एंड सेकंड है शुगर, सपोज कर लो, राइट। बट जो वीट की अमाउंट है इट मीन्स उसमें सबसे ज्यादा है, जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट का लिखा होगा इंग्रेडिएंट में उसकी अमाउंट सबसे ज्यादा होगी। समटाइम्स दे मेंशन कि कितने परसेंटेज है, और समटाइम्स ये लोग जो प्रोडक्ट की सेलिंग के टाइम पे मेंशन करते हैं कि 0 शुगर है और नो शुगर है, पर अगर आप जब इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कुछ और फॉर्म्स में शुगर डाली गई होती है, जैसे डेक्सट्रोज होगी, माल्टोज होगी, तो उनके एक स्पेसिफिक नेम्स हैं कि अगर आपको उसकी अवेयरनेस है तो आप उसको जब लेबल्स रीड कर रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं कि ये क्लेम सही नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट क्लेम सही नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है 0 शुगर है, पर इसमें एडिटिव शुगर्स डली हुई हैं, किसी और फॉर्म में डली हुई हैं। जैसे कह सकते हैं कि जैगरी डली हुई है, तो शुगर वैसे नहीं डाली बट जैगरी डाली हुई है, बट दे आर गिविंग अ सेम अमाउंट ऑफ शुगर। सो इसी हिसाब से और भी फॉर्म्स हैं, जैसे माल्ट शुगर है, और भी बहुत सारी शुगर्स हैं जो डाली होती हैं। तो ये चीजें अभी जैसे वही प्रोडक्ट जो है क्लेम कर सकता है जिसमें नो शुगर या लेस शुगर है, वो क्या, जिसमें 100 ग्राम्स में लेस देन 5 ग्राम्स ऑफ शुगर। अच्छा, तो वही कह सकता है कि अपने आप को कि वो लो शुगर है। लो शुगर, अच्छा। हाँ, इसी तरीके से। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बेसिकली या तो एग्जाम्पल्स के थ्रू या फिर ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स के थ्रू, जैसे हम 2 प्रोडक्ट्स को कंपेयर करें, ताकि बहुत प्रैक्टिस चाहिए इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा। जब हम मार्केट में जाते हैं तभी तो कई बार हम कहते हैं कि पर्सन इज डायबिटिक है ना, तो वो मीठा तो कुछ खाया नहीं है, खाए नमकीन बिस्किट्स हैं, पर उसमें क्या था कि उसमें फैट की अमाउंट इतनी ज़्यादा थी कि जब वो बिस्किट्स बनाए गए थे तो जैसे ऑयल्स, डिफरेंट ऑयल डालते हैं जब हम बिस्किट्स बनाते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो फैट है वो दैट मेक्स शुगर, जब भी वो कन्वर्ट होता है तो वो शुगर की लेवल बढ़ जाएगा उसका। सेम ऐसे ही अगर इसमें शुगर नहीं था पर उसमें लाइक और भी अदर इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं, तो वो कन्वर्ट, बॉडी ने तो कन्वर्ट करना है ना अंदर जाकर के, तो इस वजह से वो थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन होती है। जाते जाते कुछ टिप्स दीजिए। एक तो सबसे पहले कि जब शॉपिंग करने जाएं तो क्या ध्यान में रखें, और दूसरा ये है कि जब हम देखते हैं लेबल्स, अब लेबल्स की बात हो रही है, फैट फ्री जब लिखते हैं तो क्या रियली में फैट फ्री होता है?
जैसे मैं अभी पहले बात कर रही थी कि फैट फ्री या शुगर फ्री कैसे कोई क्लेम करता है, तो आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो उसमें ट्रांस फैट्स कितने हैं और उसमें अमाउंट ऑफ शुगर या शुगर के अल्टरनेटिव्स कितने ज़्यादा डाले हुए हैं, क्योंकि ये जो है दैट कॉन्ट्रीब्यूट इनटू फैट फॉर्मेशन इन द बॉडी। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी जब आप इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो। और साथ में आप न्यूट्रिशनल लेबलिंग पे आप देख सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ट्रांस फैट्स हैं और सैचुरेटेड फैट्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है पर सर्विंग। सो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। और दूसरी रही, जब शॉपिंग करने जाते हैं तो आपको थोड़ा माइंडफुल होना है कि आप खाली पेट मत जाएं। आप खाली पेट जाते हैं तो आप हर वो बिल्कुल सही चीज पकड़े हैं, बिल्कुल चूज सही करते हैं जो आप शायद वैसे ना खाएं, ये तो मैंने पर भी आप लेते हैं। हाँ और आप अपनी लिस्ट बनाएं। आप एक थोड़ा सा प्री प्लानिंग होगी, वीकली आप प्री प्लान कर सकते हैं कि आपको कितना फ्रूट्स हैं, कितनी वेजिटेबल्स हैं, आज आप क्या कुक कर सकते हैं, कल आप क्या कुक कर सकते जी हैं। हाँ, जी हाँ। और उसी हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट लेके जाएं। और बस अपना एक बजट बना के रखें कि हाँ हमने इतना इतना इस हिसाब से लेकर और जीभ को कंट्रोल के मैं तो कहता हूँ जीभ को कंट्रोल खाने के लिए भी और बोलने के लिए। बोलने के लिए भी। तो वो दोनों जीभ का कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 5 सेकंड के स्वाद के लिए आप अपने पेट को और अपने शरीर को एक नुकसान दे रहे हैं। नुकसान दे रहे हैं। नहीं, आप अपने खाने को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे अगर हम अभी बात कर रहे थे ऑफ एयर कि पिज़्ज़ाज खाते हैं और बहुत टेम्पटिंग लगता है, बट हम अगर पिज़्ज़ा का नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर पिज़्ज़ा का बेस ही हम हेल्दी बना दें, जैसे कॉलीफ्लावर का बेस बन सकता है। अच्छा। थोड़ा सा है, वो बहुत अच्छा बनता है बट क्रिस्पी होता है। ओके। और अदर वेजिटेबल्स को मिक्स करके भी बना सकते हैं। और या फिर हम एक हेल्दी फ्लावर यूज कर सकते हैं, रिफाइंड फ्लावर ना यूज करके एक हेल्दी फ्लावर्स यूज कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छे पिज़्ज़ाज बन जाते हैं। और मल्टीग्रेन जो ब्रेड्स आती हैं अच्छी हैं, बहुत अच्छी, उनमें न्यूट्रिशन वैल्यू है कुछ ब्रेड्स में, तो आप वो यूज कर सकते हैं। एक तो आप सर्व साइज आपका कंट्रोल होगा, पोर्शन साइज कंट्रोल होगा, आप कितना खाएंगे। और लो जीआई जो बोलते हैं, एग्जैक्टली, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिससे आप अगर आप डायबिटिक हैं तो आपकी जो ग्लूकोज लेवल है एकदम से राइज नहीं करेगी। बिल्कुल। तो आराम से अच्छे से च्यू करके खाएं। अपना खाने के टाइम पे भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि आप जब खा रहे हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। टीवी देखते हुए मत खाएं। हाँ। और अच्छे से च्यू करके खाएं। एटलीस्ट 10 से 15 मिनट कम से कम दें अपने खाने को खाने के लिए, आराम से खाएं। बहुत बढ़िया जी। आपसे अगर अपॉइंटमेंट लेना हो, किसी आपसे और जानकारी लेनी हो, तो आपसे कैसे मिल सकते हैं? आर यू अवेलेबल? आप प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं या ओवर द फोन एडवाइस करती हैं? एट द मोमेंट आई एम प्लानिंग टू, अभी बना रही हूँ मैं प्लान कि अपना प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करना, तो लगेंगे मुझे अभी 3-4 महीने और लग जाएंगे। थोड़ा सा मुझे बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ रहा है यहाँ पे, तो हाँ फिर उसके बाद दे सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। एब्सोल्युटली। तो यू विल बी अवेलेबल फॉर एनी अपॉइंटमेंट्स। लेकिन वैसे कोई जानकारी लेना चाहे तो बिल्कुल दे कैन रीच मी आउट। ऐसा कुछ नहीं। फैट फ्री जानकारी आप देंगी? फैट फ्री सीमा जी मनी फ्री भी? अच्छा। तब तो और ही मेरा प्लान यही है कि मैं आने वाले समय में फुल बल्क बिल सुविधाएं दूं, क्योंकि जो कि कैनबरा में नहीं है, अभी रिसेंटली पता चला है ये। और जितने भी बाकी हैं वो काफी ठीक है, उनका अपना हिसाब है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हम दे सकते हैं फुली बल्क बिल, तो हम वो थोड़ा सा कोशिश करें। बहुत बढ़िया। सीमा जी, आपकी समय के लिए और जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि लोग आई थिंक कुछ तो उनको थोड़ा बहुत कुछ टिप्स तो मिले होंगे कि स्वास्थ्य को कैसे ध्यान रखें, खान पान पे कैसे कंट्रोल करें, और खाएं तो अच्छा खाएं और पोर्शन कम करके खाएं सब कुछ। गुलाब जामुन भी खाइए, खीर भी खाइए, पूड़ी भी खाइए, छोले भटूरे खाइए, लेकिन कंट्रोल रखिए। बस दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, एंड ये थी सीमा जी, डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, कैनबरा में ही रहती हैं। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो, दिमाग में और चल रहा हो, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 0421898095। ईमेल है tadka@radiomanpasand.com। हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। इनकी छोटा सा वीडियो डाला इन्होंने अपने बारे में बताया है, तो उस पर भी आप कमेंट करके हमसे जुड़ सकते हैं। लगे रहिए। और चलिए, जाते जाते ही जावेद अख्तर जी का ही प्यारा सा गीत है जो जिंदगी के ऊपर ही बना है। खाइए पिए, लेकिन हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छांव है कभी कभी धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, क्योंकि कल हो ना हो।
तो इस पर ये छोड़ा जाता हूँ, लेकिन बस यही कहूंगा कि मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसाते रहिए और लोगों का ध्यान रखिए, खुद भी हंसिए, लोगों को हंसाइए, बस खुशहाल रहिए और जाके पतंग उड़ाइए। आज जी हाँ, आपसे मिलेंगे जी हाँ पतंगबाजी के क्षेत्र में, जी हाँ, जो कि होने जा रहा है पैट्रिक व्हाइट लॉन्स आज। और हैप्पी ऑस्ट्रेलिया डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, बाय बाय, टेक केयर।